तो यार बात है उस दिन की जब मेरी ज़िंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया और उस मोड़ पर थी एक लड़की जो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, पर जो मेरी दुनिया बदल कर रख देगी। मैं थी प्रिया, 22 साल, एक बिल्कुल साधारण सी लड़की, दिल्ली की एक कॉलेज में पढ़ती हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट फाइनल ईयर में। पढ़ाई के साथ साथ मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पूरी तरह से अपने दोस्तों के बीच जैसे आम सी लाइफ होती है। लेकिन उस दिन जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंची, मुझे नहीं पता था कि वो सफ़र मेरी पूरी सोच बदल देगा। दरअसल मैं ग्राउंड फ्लोर वाली लोकल ट्रेन पकड़ने वाली थी जो कॉलेज से मेरे हॉस्टल तक जाती है। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, जैसे हमेशा होता है। मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, थोड़ी घबराहट भी थी क्योंकि उस दिन कोई ख़ास प्रेजेंटेशन था कॉलेज में। तभी मेरी नज़र पड़ी उस लड़की पर जो मेरे सामने वाली बेंच पर खड़ी थी। वो लड़की बड़ी अलग लग रही थी, किसी भीड़ से एकदम हटकर। उसके बाल खुले थे, हल्की सी मेसी कर्ल्स, और उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे कोई कहानी छुपी हो उनमें। उसने मुझे देखा, मैं भी उसे देख रही थी, और अचानक जैसे समय थम गया। मैं सोच रही थी, इतनी अजनबी और इतनी फ़ैमिलियर लग रही है ये लड़की। उसने मुझसे एक मुस्कान की, वो मुस्कान जो पूछती हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? लेकिन चुपके से, बिना कुछ बोले। तभी ट्रेन आई और हम दोनों एक ही डिब्बे में चढ़ गए। मैं किसी तरह एक कोने वाली सीट पर बैठ गई और उसने भी करीब आकर मुझे देखा। उसका नाम था नंदिनी। इतने कम समय में मैं उससे बातें करने लगी। पता चला वो भी एक कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन मुंबई से है और अभी दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही है। हमारी बातें शुरू हुई बस से पहले तो ट्रेन के सफ़र की शिकायतों से, भीड़, गर्मिले ट्रेन, वो सब। फिर धीरे धीरे बातें हमारी ज़िंदगी स्पनौंडर और उम्मीदों की ओर बढ़ी। नंदिनी इतनी अलग थी, उसकी बातें, उसका अंदाज़, उसकी हंसी। मुझे पहली बार लगा कि किसी से मैं इतनी खुलकर बात कर पा रही हूँ, जैसे वो मेरी सोच को समझ रही हो, बिना कोई जजमेंट दिए। ट्रेन स्टेशन पर उतरने का वक्त आया और मैंने सोचा ये तो बस एक मामूली मुलाकात थी। पर जब नंदिनी ने कहा, चलो कभी कॉफ़ी पर मिलते हैं और बातें करते हैं, तो मेरे दिल ने एक अजीब सी धड़कन महसूस की। मैंने हाँ कहा और उस दिन से मेरी ज़िंदगी की कहानी बदलने लगी। उस ट्रेन की छोटी सी मुलाकात ने मेरी तन्हाई में एक नई रोशनी जलाई थी। तो यारे, तो बस शुरुआत है। आगे क्या हुआ, कैसे नंदिनी मेरे दिल के करीब आई, मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। पर अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे ख़ास मुलाकातें सबसे अनजान जगहों पर होती हैं। और मैं उस दिन की ट्रेन में उस लड़की से मिलकर खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। चलो अगली बार मिलते हैं नंदिनी की और मेरी उस पहली कॉफ़ी डेट की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखना। कॉफ़ी डेट के लिए हमारी बात हुई और मैं जैसे ही उसे याद करती हूँ, उस दिन की हल्की सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट आज भी महसूस होती है। दरअसल मुझे पता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक आम दोस्ती से कहीं ज़्यादा होगी, पर मैं खुद से छुपा रही थी कि मुझे ये बात कितनी बड़ी लग रही है। हमने अगली शाम एक छोटे से कैफ़े में मिलने का प्लान किया था, जो कॉलेज के पास ही था। उस दिन मेरी क्लास जल्दी ख़त्म हुई तो मैं सीधे वहाँ पहुँच गई। कैफ़े की हल्की सी गर्माहट और कॉफ़ी की खुशबू ने थोड़ा मेरा तनाव कम किया। मैंने खिड़की किनारे वाली सीट पकड़ी और सोचने लगी कि नंदिनी कैसी होगी, क्या बात करेगी, क्या मेरे जैसा लगेगी। थोड़ी देर में नंदिनी आई। उसने पहली बार जब मुझे देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके बाल थोड़े खुले थे और वो अपने आप में कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे वो बस वो ही है, बिना किसी नाटक के। वो जब मेरी तरफ आई तो मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कन एक बार फिर तेज़ हो गई। हाय प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नरमपन था जो सुनते ही दिल को छू जाता था। हाय, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तुम आई हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बैठ गए। शुरुआत में थोड़ी सी असहजता थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतनी गहराई से नहीं जानती थीं, पर जल्दी ही बातें खुद ब खुद बहने लगीं। तो बताओ, कैसे चल रहा है कॉलेज? नंदिनी ने पूछा। अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा ज़्यादा पेस है, मैंने कहा। पर तुम? इंटर्नशिप कैसी चल रही है? अरे इंटर्नशिप तो ठीक है, पर सच कहूँ तो मुझे थोड़ा अकेलापन भी लगता है कभी कभी। यहाँ आकर सब कुछ नया लग रहा है। उसके इस जवाब में एक तरह की वल्नरेबिलिटी थी, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैं उसकी बातों को और सुनना चाहती हूँ। अकेलापन? मैंने धीरे से कहा। मैं भी समझती हूँ। कभी कभी लगता है कि अपने आप में खो गई हूँ, लेकिन फिर कुछ लोग मिल जाते हैं जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारे साथ होते हैं। नंदिनी ने मेरी बात पे सिर हिलाया और मुस्कुराई।
उसके चेहरे की वो मुस्कान यार ऐसे लग रही थी जैसे उसने मेरी बात से दिल को सुकून मिल गया हो। हमने उस शाम कई बातें की, हमारी पसंदीदा फिल्में, किताबें, बचपन की यादें और वो सपने जो हम सच करना चाहते थे। कुछ वक्त के बाद कैफ़े में हल्की सी भीड़ बढ़ने लगी तो हमने बाहर निकलकर कॉलेज के पास वाले पार्क में चलने का फैसला किया। पार्क की ताज़ी हवा और ठंडी शाम ने माहौल को और भी ख़ास बना दिया था। हम दोनों धीरे धीरे चल रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि नंदिनी के साथ मेरी बातचीत इतनी सहज कैसे हो गई है। तुम्हें पता है, उसने अचानक कहा, दिल्ली में मेरे लिए ये शहर बहुत बड़ा था, पर जब तुमसे मिली तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पकड़कर रख रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल को गुदगुदा रही थी। और मुझे ये भी लगा, मैंने कहा, कि शायद मुझे भी तुम्हारे जैसा कोई चाहिए था जो मुझे समझे, जिसे मैं समझ सकूं। वो हमारी आंखें मिली और कुछ पल के लिए दोनों चुप रह गए। उस चुप्पी में सब कुछ था, एक अनकहा एहसास, एक नई शुरुआत का संकेत। फिर नंदिनी ने हंसते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ये सब बातें करने में बहुत अजीब सुकून मिल रहा है। सच में शायद मैं तुम्हें और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ। मुझे लगा जैसे मेरा दिल फुल स्पीड में धड़कने लगा हो। मैंने हौले से कहा, मैं भी नंदिनी। उस शाम जब हम अलग हुए तो मैं बस सोच रही थी कि ये मुलाकात कितनी खास हो गई थी। और सच कहूँ तो मैं उस दिन के बाद से नंदिनी से मिलने के लिए और भी बेसब्र हो गई थी। अगले कुछ हफ्तों में हमारी दोस्ती गहराती गई। हम अक्सर कॉलेज के बाद साथ कॉफ़ी पीते, कभी कभी लंबी वॉक पर जाते। हमारी बातें कभी हंसी से भर जाती तो कभी खामोशी में भी दिल की बातें होती। एक बार हम दोनों कॉलेज कैंपस के कैफेटेरिया में बैठे थे और अचानक बारिश होने लगी। सब भागे भागे अंदर की तरफ भाग गए, पर हम दोनों वहीं खड़े रहे, बारिश की बूंदों में भीगते हुए। नंदिनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, प्रिया, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मैंने उसकी बात को महसूस किया और अपनी धड़कनों को संभाला। उस दिन बारिश में मेरा और नंदिनी का रिश्ता शायद कुछ और भी गहरा हो गया। पर यार डर भी था, इस बात का डर कि क्या ये सही है, क्या ये हमारे लिए आसान होगा, समाज की नज़रों से कैसे निपटेंगे हम। लेकिन नंदिनी की आंखों में वो सच्चाई और हिम्मत थी जिसने मुझे भी हिम्मत दी कि मैं अपने दिल की सुनूं। तो ये थी हमारी कहानी की वो शुरुआत जो ट्रेन की उस अनजान मुलाकात से शुरू हुई और अब धीरे धीरे एक खूबसूरत एहसास में बदल रही थी। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने पहली बार अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा की और कैसे छोटी छोटी चीज़ों ने हमारी दुनिया को रंगीन बना दिया। तब तक के लिए खुद को संभालना और याद रखना कि कभी कभी जिंदगी की सबसे अहम मुलाकातें सबसे अनजाने सफ़रों में होती हैं। उस बारिश वाली शाम के बाद हमारे बीच जो नज़दीकियां बढ़ी थीं वो किसी मजबूत धागे की तरह धीरे धीरे पक्की होती जा रही थीं। नंदिनी और मैं अक्सर साथ समय बिताने लगी और हर मुलाकात में हमें एक दूसरे की बातें सुनने और समझने का मौका मिलता। एक दिन कॉलेज से वापस लौटते हुए दोनों मेट्रो की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं। आसपास की हलचल के बीच नंदिनी ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों महसूस करते हैं? ये अजीब सा जुड़ावा, दिल की धड़कनें जो बस तुम्हारे साथ ही तालमेल बैठाती हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, उसकी बातों का जवाब ढूंढ रही थी। ये सवाल मेरे दिल के सबसे छुपे हिस्से को छू गया था। मैंने कहा, शायद ये दिल की वो बातें होती हैं जो बोल नहीं पाती पर महसूस ज़रूर करता है। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद। और शायद हम दोनों के दिल एक ही भाषा बोलते हैं जिसे सिर्फ हम समझ सकते हैं। उस वक्त मेट्रो आई और हम अंदर चढ़ गए। सीट पर बैठकर नंदिनी की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहती है पर शब्द खोज रही है। प्रिया, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे डरती हो? डर? मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। मैंने जवाब दिया, डर? हाँ, थोड़ा। ये सब नया है, ये सब महसूस करना और ये जानना कि अचानक से कोई तुम्हारे लिए इतना खास हो जाए। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये डर थोड़ा कम हो जाता है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई डर नहीं। उस दिन की वो छोटी छोटी बातें, वो धीरे धीरे बढ़ता विश्वास से हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दे रही थीं। कुछ दिनों बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं और नंदिनी साथ पढ़ रहे थे। जैसे ही हम नोट शेयर कर रहे थे उसने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम्हें लगता है कि हम ये सब अपने परिवार को बताएंगे? मैंने उसे देखा, मेरे मन में भी यही सवाल था। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मैं सोचती हूँ कि ये बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं शायद कर पाऊंगी। उसने मेरी हथेली अपने हाथों में लिया और कहा, मैं भी सोचती हूँ कि कभी वक्त आएगा जब हम सबको ये कह पाएंगे।
तब तक हम अपने लिए मजबूत बनेंगे। हमारी इस बातचीत में एक गंभीरता थी पर साथ ही विश्वास भी। हम दोनों जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हम एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार थे। फिर एक दिन कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में नंदिनी ने मुझे डांस के लिए पूछा। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर हाँ कर दी। उस दिन हम दोनों ने साथ मंच पर परफॉर्म किया। नंदिनी के हाथ में हाथ डालकर मैं नाच रही थी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। परफॉर्मेंस के बाद जब हम बाहर आए तो बारिश फिर से होने लगी। इस बार भीगना हमें अच्छा लगा। हम एक पेड़ के नीचे खड़े थे और मैं उसकी आंखों में देख रही थी। प्रिया, उसने कहा, क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो गई हो। तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं हर दिन मुस्कुराती हूँ। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों से छुआ और बोली, मुझे भी तुम्हारी यही फीलिंग है। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। उस पल, बारिश की बूंदें, मारे बीच की बातें और वो नाजुक एहसास, सब कुछ एक साथ मुझे इस बात का एहसास दिला रहे थे कि हमारी कहानी अब सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी है। लेकिन साथ ही डर भी था। डर था उन सवालों का जो शायद सामने आने थे। क्या हम अपने इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने ला पाएंगी? क्या हमारे परिवार इसे समझ पाएंगे? पर नंदिनी की हिम्मत मुझे भी हिम्मत देती थी। उसके साथ मैं हर चुनौती का सामना कर सकती थी। कुछ हफ्तों बाद हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें अपने रिश्ते के बारे में सच बताना चाहिए। ये कदम हमारे लिए बड़ा था पर हम तैयार थे। उस फैसले से पहले एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है प्रिया, जब मैं पहली बार तुम्हें ट्रेन में मिली थी तो नहीं सोचा था कि ये सफ़र इतना खूबसूरत होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नहीं, पर मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलिए अब हम साथ मिलकर उस रास्ते पर चलेंगे जो हमारे लिए सही है। और उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी जिंदगी की ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत थी। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमने कैसे अपने परिवारों को बताया, कैसे मुश्किलें आईं और कैसे हमारा प्यार हर चुनौती से ऊपर उठता गया। तब तक के लिए याद रखना कि सच्चा प्यार हमेशा दिल से होता है और जब दिल जुड़ जाए तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। हमने जो वादा किया था उसे निभाने के लिए हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती से गुजरना था, अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताना। मैं घर से थोड़ी दूरी पर हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जब भी छुट्टी होती मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती। नंदिनी के बारे में बताना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मैं जानती थी कि हमारे समाज में ऐसी बातें अभी भी आसानी से नहीं स्वीकारी जाती, पर प्यार ने हमें हिम्मत दी थी कि अब सच बोलना ज़रूरी है। एक दिन मेरी माँ से बात करते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। माँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, बताओ बेटा, क्या हुआ? मैंने अपना दिल खोल दिया, नंदिनी के बारे में बताया कि कैसे हम मिले, कैसे हमारा रिश्ता बना और मेरे लिए वो कितनी खास है। मेरी आवाज़ में नर्वसनेस थी पर मैं चाहती थी कि वो मेरी सच्चाई समझे। माँ ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर कहा, प्रिया, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, पर यह बात हमारे समाज में कुछ मुश्किलें ला सकती है। क्या तुम तैयार हो उन मुश्किलों का सामना करने के लिए? मैंने उनका हाथ थामा और कहा, माँ, मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपसे सच बोलना चाहती थी। वो थोड़ी देर और चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी इस बात ने मुझे अंदर से बहुत ताकत दी। दूसरे दिन नंदिनी ने भी अपने घर वालों से बात करने का फैसला किया। वो मुंबई से थी और उसके घर वाले थोड़े पारंपरिक थे। उसने बताया कि उसने कैसे हिम्मत जुटाई और अपने पिता को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। पहले तो मेरे पापा थोड़ा हैरान और नाराज़ हुए, नंदिनी ने मुझे बताया, पर जब मैंने उन्हें बताया कि ये प्यार है और मैं खुश हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन साथ होने की वजह से सब कुछ संभव लग रहा था। कुछ दिनों बाद हमने अपने दोस्तों को भी अपने रिश्ते के बारे में बताया। कुछ ने खुशी जताई, कुछ ने चौंक कर देखा, पर सबसे खास बात ये रही कि हमारे सबसे करीबी दोस्त हमारे साथ थे। कॉलेज में भी हमें थोड़ा सामना करना पड़ा। कुछ लोग हमारी बातों पर बातें बनाते, पर हमने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। नंदिनी ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं उसका।
एक शाम जब हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे ठंडी हवा में, एक दूसरे को देखकर मैंने कहा, नंदिनी, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रहना चाहती हूँ। हमारी बातें धीरे धीरे और भी गहराई से जुड़ने लगीं। एक दूसरे की आंखों में हम अपनी दुनिया देख पाते थे। फिर एक दिन नंदिनी ने मुझे एक जगह ले जाने के लिए कहा। वो मुझे दिल्ली के एक पुराने कॉर्नर कैफ़े में लेकर गई जो शहर की भीड़ से दूर शांति से भरा था। वहाँ बैठकर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, पूछो नंदिनी, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मैं कुछ पल के लिए सोच में डूबी रही। फिर मैंने उसे देखा, उसकी सच्चाई और प्यार भरी आंखों में। हाँ नंदिनी, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हम साथ हैं हमेशा। उस दिन उस छोटे से कैफ़े में हमारी दुनिया बस एक दूसरे के लिए बनी हुई लग रही थी। अब हमारा सफ़र सिर्फ एक शुरुआत था। चुनौतियाँ होंगी, मुश्किलें आएंगी, पर हमारे दिल की आवाज़ हमें हर बार सही रास्ता दिखाएगी। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी गहराई दी और कैसे हमने दुनिया के सामने अपनी सच्चाई का सामना किया। तब तक याद रखना कि प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। और जब तुम साथ होते हो तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। हमारे बीच जो रिश्ता था वो अब सिर्फ दो दिलों का नहीं रह गया था। अब वो एक जज्बा बन चुका था, एक उम्मीद कि हम दुनिया के सामने भी अपने प्यार को खुलकर जिया करेंगे। मगर यकीन मानो, ये आसान नहीं था। जब हमने अपने रिश्ते को खुलकर अपनाने का फैसला किया तो लाइफ ने हमें पहली बार वाकई में चुनौती दी। एक दिन कॉलेज में पता चल गया कि नंदिनी और मैं साथ हैं। कुछ लोग थे जो इस बात को लेकर अजीब से नज़रिए से देखने लगे। कुछ ने तो हमारे पीछे बातें भी करनी शुरू कर दी। मैं समझ सकती थी कि ये सब नए और अलग होने से डरते हैं, पर उस दिन मेरी हिम्मत तब टूटने लगी जब मेरे खुद के कुछ क्लासमेट्स ने मुझे अलग थलग महसूस कराया। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट चुकी थी। लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी थी जब नंदिनी आई। उसकी आंखों में वो स्नेह था जो शायद किसी भी तूफान को शांत कर सकता था। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं और कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। उसका ये बोलना मेरे लिए एक नई ताकत लेकर आया। मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे सब कुछ सहने की ताकत मिलती है। उससे मिलने के बाद मैं फिर से खड़ी हुई और अपनी हिम्मत वापस पा ली। हमने मिलकर कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। हमने उन्हें बताया कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का है और हमें उनका समर्थन चाहिए। शुरू में प्रिंसिपल ने चौंक कर हमें देखा, पर उनकी नज़र में सम्मान था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कॉलेज में हर कोई बराबर है और किसी को भी भेदभाव नहीं सहना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे दोस्तों ने भी हमारा साथ दिया। कुछ लोग हमारी बातों को समझने लगे और जो नहीं समझ पाए वो भी वक्त के साथ मानने लगे। फिर एक दिन नंदिनी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स से मिलना मेरे लिए बड़ा कदम था। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके माता पिता ने मुझे बड़े प्यार से स्वागत किया। उनकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, पर उनकी मुस्कान में वो अपनापन साफ झलक रहा था। नंदिनी की माँ ने मुझसे पूछा, बेटी, तुम नंदिनी के लिए क्या मतलब रखती हो? मैंने दिल से जवाब दिया, मैम, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करती हूँ। जो भी है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। उसकी माँ ने मेरा हाथ थामा और कहा, हम जानते हैं कि प्यार में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। वो पल मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़ था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार की जीत होती है अगर हम सच्चे दिल से जिएं। हमारी जिंदगी में अब न केवल खुशियां थीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण भी था। हम एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, नंदिनी ने मेरी तरफ देखकर कहा, प्रिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम अभी तक इतने करीब कैसे आ गए? मैंने हंसते हुए कहा, शायद उस दिन ट्रेन की मुलाकात ने हमारी तकदीर लिख दी थी। वो मुस्कुराई और बोली, और सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं मिलती तो मेरी जिंदगी कैसी होती। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, हम दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ी है। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। हम साथ सपने देखने लगे, दूसरे की खुशियों और गमों को समझने लगे।
एक दिन नंदिनी ने मुझे बताया कि उसे अपने कैरियर में एक बड़ा मौका मिला है। एक नई कंपनी में जॉब ऑफर हुई है मुंबई में। मैं खुश भी थी पर मेरा दिल थोड़ा भारी भी था। तुम जा रही हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, पर मैं दूर नहीं जाऊंगी। हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। ये रिश्ता हमें और मजबूत बनाएगा। मैंने उसकी बात को दिल से लगाया और कहा, तुम्हारे साथ हर दूरी छोटी लगती है। फिर हमने फैसला किया कि हम दोनों अपने सपनों के साथ साथ अपने रिश्ते को भी बनाए रखेंगे। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, पर हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। अब हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा भी था कि हमारा साथ हर तूफान से गुजर जाएगा। मेरी जिंदगी की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक और नई शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या हमारी दूरियां हमारे रिश्ते को कमज़ोर बनाएंगी, या हमारा प्यार हर बाधा पार कर जाएगा? ये सब मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए याद रखना कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास और समझदारी। और जब ये साथ हो तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। मुंबई की जॉब और दूरी का फैसला हमारे लिए जितना रोमांचक था उतना ही डरावना भी। हम दोनों जानते थे कि ये कदम हमारे रिश्ते के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ हमारा प्यार भी इतना मजबूत था कि हम किसी भी दूरी का सामना कर सकते थे। जब नंदिनी ने अपनी जॉब की खबर मुझे दी तो मेरी खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी हुई। उस रात मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। दिल में कई सवाल थे। मैं सोच रही थी कि क्या हम दोनों की जिंदगी अब भी एक जैसी रहेगी? क्या हम अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और साथ बिताए वो पल याद रख पाएंगे? अगले दिन जब नंदिनी से बात हुई तो उसने मेरी बेचैनी को समझ लिया। उसने कहा, प्रिया, ये नई जिंदगी है, नई जिम्मेदारी, लेकिन विश्वास रखो, मैं हर दिन तुम्हारे साथ जुड़ी रहूंगी, चाहे हम कितनी भी दूर हों। उसकी बातों में सच्चाई और प्यार था जो मेरे दिल को सुकून देता था। हमने तय किया कि रोज़ बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और जब भी मौका मिलेगा मिलेंगे। पहले कुछ हफ्ते तो बस फ़ोन और वीडियो कॉल पर गुजरे। सुबह उसकी गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट मेरी दिनचर्या बन गई थी। दोनों की जिंदगी में बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हम हर पल एक दूसरे के लिए वक्त निकालते। पर धीरे धीरे दूरी की खामोशी महसूस होने लगी। वो छोटे छोटे झगड़े भी होने लगे जो पहले कभी नहीं होते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि हमारी बातों में वो वही गर्मजोशी नहीं बची जो पहले थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, नंदिनी, क्या हम ठीक हैं? लगता है हम कुछ अलग ही राह पर चल रहे हैं। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है प्रिया, पर मैं नहीं चाहती कि ये दूरी हमारे बीच दरार बनाए। हम दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी, समझने की कोशिश की और तब हमने फैसला किया कि मिलकर इस दूरी को ख़त्म करेंगे। कुछ महीनों बाद मैं मुंबई जाने का फैसला किया। नंदिनी के साथ रहना, उसकी दुनिया को करीब से देखना चाहती थी। मेरे लिए ये एक बड़ा कदम था, अपने घर, कॉलेज और दोस्तों से दूर जाना। मुंबई पहुंचते ही नंदिनी ने मेरा स्वागत ऐसे किया जैसे हम वर्षों से साथ हों। उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान जो मुझे हर बार अपना बना लेती थी। अब हमारे दिन साथ बिताने लगे। हम छोटे छोटे कैफ़े में जाते, समुद्र किनारे टहलते और मुंबई की हलचल में अपने लिए एक अलग दुनिया बसाते। एक शाम जब हम जुहू बीच पर थे, सूर्यास्त के रंग आसमान पर छा रहे थे, नंदिनी ने मेरा हाथ थामा और बोली, प्रिया, मुझे यकीन है कि दूरी हमें और करीब लाएगी, लेकिन साथ होना सबसे बड़ी खुशी है। मैंने भी उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है। मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। हम दोनों ने उस पल को खुद में समेट लिया। मुंबई में रहते हुए हम दोनों ने अपने अपने करियर को भी पूरा ध्यान दिया। नंदिनी अपनी नई कंपनी में पूरी मेहनत से काम कर रही थी और मैं भी अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थी। लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता हम साथ होते। कभी छत पर बैठकर चाय पीते, कभी मॉल में घूमते और कभी बस कुछ पल चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। एक दिन नंदिनी ने मुझसे कहा, प्रिया, मैं सोच रही हूँ कि हम साथ में एक नया कदम बढ़ाएं। क्या तुम मेरे साथ इस शहर में एक नई शुरुआत करोगी? मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ एक नया घर ढूंढें, अपनी जिंदगी को एक साथ बसाएं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये बात सुनकर मैं भावुक हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती थी। वो दिन हमारे लिए एक नया अध्याय था। हम दोनों ने मिलकर इस नए सफ़र की तैयारी शुरू कर दी।
हमारे बीच की मोहब्बत अब सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का वादा बन चुकी थी। कभी कभी सोचती हूँ कि वो ट्रेन की पहली मुलाकात जो इतनी मामूली लगती थी, कैसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। अब हमारी कहानी आगे बढ़ रही है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हर मोड़ पर तुम्हें वो सब बताऊंगी जो हमारे दिलों को जोड़ता है। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि प्यार एक सफ़र है जो छोटी छोटी खुशियों और विश्वास से भरा होता है। और जब दो दिल साथ हों तो कोई भी दूरी मायने नहीं रखती। हम दोनों ने मिलने के बाद जो प्लान बनाया था, उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। एक साथ रहने का ख्वाब अब बस एक हकीकत बनने को था। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक आते गए, जिंदगी हमारे लिए कुछ नए सबक लेकर आई। पहली बार जब हमने एक साथ घर खोजने का फैसला किया तो पता चला कि मुंबई में अपार्टमेंट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमें कहीं समझौता करना पड़ेगा। हम दोनों के पास सीमित बजट था, लेकिन हम दोनों की चाहत इतनी मजबूत थी कि हम हार नहीं मानना चाहते थे। एक हफ्ते तक हम अलग अलग जगहों पर गए, अपार्टमेंट्स देखे और हर बार एक दूसरे की राय लेते। कभी कोई कमरा छोटा लगता तो कभी लोकेशन ठीक नहीं लगती। एक दिन मैं थक कर बैठ गई और बोली, नंदिनी, क्या हम सही जगह ढूंढ पाएंगे? वो मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, जहाँ तुम साथ हो वहीं घर है। ये जगह या कमरा सिर्फ दीवारें हैं, असली घर वो होता है जहाँ दिल रहता है। उसकी बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो दिन हमारे रिश्ते की एक नई मिसाल बन गया। फिर एक शनिवार की सुबह हम दोनों ने एक छोटे से इलाके में एक अपार्टमेंट देखा। वो थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा और बहुत ही आरामदायक लग रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक छोटा सा पार्क था जहां बच्चे खेल रहे थे और पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे। मुझे लगा जैसे ये जगह हमारे लिए बनी है। नंदिनी ने मुझसे कहा, प्रिया, क्या ये हमारा घर हो सकता है? मैंने आंखें बंद करके सोचा और फिर हाँ कहा। हमने अपार्टमेंट बुक कर दिया और तब से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर में कदम रखते ही जैसे हमारी खुशियों की कहानी शुरू हो गई। दो छोटी छोटी जगहें, लेकिन हमारे सपनों से बड़ी। हमने मिलकर अपने घर को सजाया, रंग रोगन किया और हर कोने में अपनी यादें बसाईं। एक दिन जब हम दोनों किचन में चाय बना रहे थे, नंदिनी ने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, प्रिया, मुझे यकीन है कि ये घर हमारी खुशियों का आशियाना होगा। यहाँ हर कोना हमारी मोहब्बत की गवाही देगा। मैं उसकी आंखों में देखा और बोली, और मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल को आसान बनाना चाहती हूँ। हमारे जीवन में एक नया संतुलन आया। काम, पढ़ाई और साथ में बिताए हुए पल, सब कुछ अब एक साथ था। पर जिंदगी ने फिर से हमें ये सिखाया कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होता। एक दिन नंदिनी के ऑफिस में कुछ असमंजस की स्थिति आई। उसके कुछ सहकर्मियों ने उसकी काम की योग्यता पर सवाल उठाए और वो मानसिक रूप से परेशान हो गई। वो घर आई तो उसका चेहरा उदास था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ नंदिनी, तुम ठीक तो हो? उसने धीरे से कहा, कुछ लोग मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम इतनी प्रतिभाशाली हो, किसी की बातों से मत घबराओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमने मिलकर उस स्थिति का सामना करने की योजना बनाई। नंदिनी ने अपनी सीनियर्स से बात की और उसने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। ये वक्त हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने वाला था। हमने सीखा कि साथ होकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ महीने बीते और हम दोनों ने अपने करियर में भी बेहतर मुकाम हासिल किया। एक दिन जब हम अपने घर की छत पर बैठे थे तो मैंने कहा, नंदिनी, क्या तुम सोचती हो कि हमारी कहानी अभी खत्म होगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रिया, ये तो बस शुरुआत है। हमारे लिए बहुत कुछ इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसकी बात को दिल से लगाया। इस सफ़र में हमने जो प्यार, समझ और भरोसा पाया था, वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता था। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि हमारी अपनी एक दुनिया बन चुकी थी। और यहीं से हमारी कहानी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था, जहां हम अपने सपनों को साथ लेकर नए मुकाम हासिल करेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रखेंगे और साथ में जिंदगी की हर खुशी और गम को साझा करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं हर दिन ये महसूस करती हूँ कि ये प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों की कहानी कुछ ऐसी है जो साबित करती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हर उस पल की कहानी सुनाती रहूंगी जो हमारे दिलों को और करीब लाती है। तो ये थी हमारी कहानी। उस ट्रेन से शुरू होकर आज तक का सफ़र, एक अनजानी मुलाकात से शुरू हुई जो ज़िंदगी को पूरी तरह बदल गई।
तुम्हें भी कभी लगे कि ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आ गया है तो याद रखना, कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज़ें अनजान रास्तों से होकर आती हैं। और अगर तुम अपने दिल की सुनो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वो दिन अब भी मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन है, जब नंदिनी और मैंने अपने नए घर की छत पर खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि जो सफ़र हमने साथ मापा है वो हमारे लिए सिर्फ यादें नहीं बल्कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत किताब बन चुका है। हमने साथ में जो मुश्किलें देखी, जो झगड़े हुए, वो सब हमें और भी मजबूत बनाते गए। हर वो पल जब कोई चीज़ हमें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, हम दोनों ने मिलकर सिर उठाया और एक दूसरे के सहारे फिर से खड़े हो गए। उस शाम ठंडी हवा में नंदिनी ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और बोली, प्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी मुलाकात उस ट्रेन में हुई। अगर वो दिन न होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी पूरी नहीं होती। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं भी नंदिनी, तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। हम दोनों की आंखों में एक सुकून था जो शब्दों से परे था। उस सुकून में हमारा विश्वास, हमारी मोहब्बत और हमारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय समाया था। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सफ़र है, जिसमें साथ होना, समझना और एक दूसरे की खुशियों और गमों में शामिल होना होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि वो ट्रेन की पहली मुलाकात जो इतनी किस्मत से हुई, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों का कारण बनी। हमने अपने रिश्ते को खुले दिल से जिया, समाज की नज़रों से ऊपर उठकर सिर्फ अपनी सच्चाई को अपनाया। और ये सफ़र जो कभी अनजाना था, आज हमारे लिए सबसे प्यारा गाना बन गया है। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अनजान मुसाफिर तुम्हारे रास्ते आता है तो उसे अपने दिल से अपनाओ, क्योंकि शायद वही मुलाकात तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जहाँ प्यार हो, समझ हो और एक साथ चलने की हिम्मत हो। मैं और नंदिनी आज भी हर दिन एक दूसरे का हाथ थामे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, साथ रहना चाहे दुनिया कुछ भी कहे। धन्यवाद कि तुमने हमारी कहानी को सुना और उम्मीद है तुम्हें भी ये एहसास मिला होगा कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है एक दूसरे का साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखना और अपने दिल की सुनना, क्योंकि आखिर में वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।